दोस्तों सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा थैंक यू 50,000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पर कंप्लीट हो चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा अगर इन 50,000 सब्सक्राइबर में से केवल और केवल 50 लोगों की लाइफ पर भी मैंने कोई इम्पैक्ट डाला होगा देन डेफिनेटली ये चैनल बनाना सक्सेसफुल काउंट हुआ। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस क्या चीज़ें की हैं बताना चाहूँगा और उसी के साथ में आज एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर ही। यहाँ पर ध्यान देने की बात है इतनी सारी वीडियोस क्रिएट होने के बाद भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे कुछ ऐसे मिले जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। क्वेश्चंस की बात की जाए तो मार्केट में बहुत सारे तरीके के लोग हैं जो कि कह सकते हो जिनको बेचारों को नॉलेज नहीं है किस बात से लेकर क्योंकि उनको कभी भी मनी के बारे में बताया ही नहीं गया और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने निकल कर आती है। मैंने आपके कमेंट्स को देखा, एनालाइज किया कि क्या चीज़ें प्रॉब्लम है, किन चीज़ों की प्रॉब्लम है। फॉरेक्स मार्केट के बारे में देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी, शेयर मार्केट के बारे में देखा, तो मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि भाई मार्केट के अंदर जो लोग हैं, जो नए लोग हैं, उनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मार्केट में उतरना चाहते हैं, बट उनके पास में प्रॉपर माइंडसेट या फिर प्रॉपर कह सकते हो नॉलेज ना होने के कारण ये प्रॉब्लम सामने निकल कर आती है कि उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। और ये चीज़ मैंने भी फील की है अपनी बारी में जब मैंने स्टार्टिंग की थी, कह सकते हो तब मुझे भी ये चीज़ फील हुई कुछ ऐसा होना चाहिए जहां पर हम बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर सके। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा मैं आपके लिए कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। ये जो प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूं मैं, ये अगर आप डे 1 देख रहे हो तो बहुत अच्छा, वरना मैं क्या करूंगा नंबर वाइज इस प्लेलिस्ट को करने वाला हूं। अगर ये प्लेलिस्ट आप स्टार्टिंग से देखना चालू करते हो और आपकी एज अभी मान लीजिए 18 साल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी एज अभी 68 ईयर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज नॉलेज की कोई भी एज नहीं होती। सबसे पहली बात ये आ जाती है। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि स्टार्टिंग हम लोग कैसे करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से। मैं ये मान के चलूंगा कि सामने वाले क्लाइंट को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। देखो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत सारी चीजें आती हैं, मैं एग्री करता हूं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को ये चीजें पता ही नहीं है, उनके लिए बिल्कुल नई है। क्यों? किसी भी फाइनेंशियल एजुकेशन बुक के अंदर आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया जाता, सिंपल सी बात आती है। और हमारे कॉलेजेस में पैसे के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। और रही बात, अगर कोई भी इंसान जिसकी एज कुछ भी हो सकती है, वो शहर में रहता हो या फिर वो गांव में रहता हो, तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप शहर में हो या फिर आप गांव में हो। आप इंस्टाग्राम की रील्स को ना देखकर आप एजुकेशनल कंटेंट को देख सकते हो, जिससे कि आपकी नॉलेज गेन होगी। एंड आई विश कि मेरे कारण अगर आपकी लाइफ पर छोटा सा भी फाइनेंशियल डिसीजन अच्छा कुछ हो जाता है, देन डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि वो जरूर करना चाहिए और मैं अपनी तरफ से वो पूरी मेहनत करूंगा। एंड आपको मैं यहाँ पे पहले ही बोल देता हूँ, स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो से करने वाले हैं। बिल्कुल की पॉइंट पकड़ के चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और रही बात, ये सारी की सारी जो प्लेलिस्ट होगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। रीजन, आप मेरा समय नहीं ले रहे हो तो कॉमन सी बात है, समय नहीं ले रहे हो तो उसके कोई चार्जेस नहीं होते। और बाकी अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो आपको शेयर करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। बिकॉज अगर मेरी तरफ से आपको कोई पॉजिटिव चीज मिली है तो आप प्लीज उसको आगे जरूर शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अगर बात करूं मैं यहाँ पे क्या क्या चीजें करने वाला हूं, आज की हम बात करें ना, आज हम पहले एक बार ब्रॉड पिक्चर ले लेते हैं। पिक्चर किस बात के ले लेते हैं, बेसिक्स को समझ लेते हैं। बेसिक्स को समझने की बात करें तो अगर मैं बोलूं कोई इंसान आता है मेरे पास में, मान लीजिए आप मेरे बगल में बैठे हो, ठीक है, एज एन ए फ्रेंड हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई क्या होता है शेयर मार्केट, तो किस लैंग्वेज में वो समझा जाएगा। देखो मैं यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस वाली लैंग्वेज नहीं बताना चाहता मेरे भाई, क्योंकि मुझे जब ये चीजें मैं सुनता हूं ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं कभी भी फ्रंट बेंच पे बैठ कर पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, मैं हमेशा बैक बेंचर हूं। उसी तरीके से उसी लहजे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा जैसे कि आप मेरे बगल में बैठकर हम लोग बातें कर रहे हो। क्लियर? बहुत आराम से वीडियो को कान में लगाओ, हेडफोन लगाओ और इजीली सुनो इसको और समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूं। बिल्कुल स्टेप टू स्टेप कंप्लीट करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में। आई डोंट नो कितनी वीडियो होने वाली है, बट जो भी वीडियो होंगी आपकी लाइफ के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर डालेगी। किस चीज को लेकर? पैसे को लेकर। पैसे को कैसे सोचा जाएगा, किस तरीके से इस पे काम किया जाएगा, कैसे प्रॉफिट गेन किया जाएगा, ये सारी बातें स्टेप टू स्टेप में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। एंड आई विश मैं अपनी तरफ से 100% दे पाऊं। एंड वो कैसे दे पाऊंगा? आपको वीडियो को लाइक करना है, प्लीज शेयर करो। बेसिकली वो मोटिवेट करता है, नीचे कमेंट करो, वही मोटिवेट करता है रात के 2-2 बजे बैठकर वीडियो क्रिएट करने के लिए मुझे। तो कॉमन सी बात है। देखिए जब हम पैसे की बातें करते हैं दोस्तों, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि स्टार्टिंग कहां से होती है, बैकग्राउंड कैसे चेक किया जाता है। मान लीजिए किसी के पेरेंट्स हैं, वो बेचारे गरीब हैं। मान लीजिए कोई एक इंसान है जो कि रिक्शा चलाता है। अब अगर उसका बच्चा है, अगर वो वहां से उस पर्टिकुलर लेवल से, उस सर्कल से निकलना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, उसके पास में क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी। अगर वो देखेगा तो उसके आसपास के जो लोग होंगे, जो बच्चे होंगे, जो उसके आसपास के लोग होंगे, तो उनकी भी साइकोलॉजी कैसी होगी।
पूरा का पूरा जो पैसे कमाने का जो गेम है ना, वो पता है किस चीज पे आ जाता है? वो आ जाता है माइंड के ऊपर कि आप कैसे सोचते हो। अब सोचने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो से की है और आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? इसके कारण सारा गेम यहां से स्टार्ट होता है। बैकग्राउंड को छोड़ दो, पहला कॉन्सेप्ट, पीछे का सब कुछ छोड़ दो। जो भी चीजें आप कर रहे हो पीछे उसको छोड़ दो। पेरेंट्स ने क्या किया, जो किया बहुत अच्छा किया, आपको बेसिकली इस दुनिया में लाए वही बहुत किया। अब आपका काम है क्या? उनको उस जगह से निकालकर एक अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। तो वो कैसे किया जा सकता है? उसके काफी सारे रास्ते हो सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कह सकते हो, जो 99% प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, वो चीज क्या होती है? पैसा। और हम लोगों को सबसे कमाल की बात क्या है, पैसे को कमाते कैसे हैं ये चीज नहीं बताई जाती। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है किस चीज में? हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर। कमाल की बात ये देखो कि एक इंसान हम लोगों को जो एजुकेशन दे रहे हैं, लाइक हमारे टीचर है, मैं टीचर की बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, बट मेन चीज है मनी के बारे में बात की जा रही है। बट हमारे टीचर को भी बेचारे को नहीं पता कि पैसा कैसे कमाया जाना है। और वो हमें सिखा रहे हैं क्या? एक सब्जेक्ट जिसको पढ़ने के बाद में आप क्या करोगे, उस सब्जेक्ट के बेस पर पैसा कमाने की कोशिश करोगे और फाइनल रिजल्ट आपको पैसा मिलेगा। यही तो बात आती है। अब पैसे कमाने के मल्टीपल जरिए हो सकते हैं। अब वो जरिए मल्टीपल हो सकते हैं। आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो, आप जो भी चीजें लाइक अपनी जॉब कर रहे हो, ये 3 से 4 ऐसे रास्ते हैं जो कि लोगों को पता है। सिंपल सी बात है। हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट की बात की जाएगी तो नाम सुनते ही आता है जुआ। क्यों आता है? क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में, मैंने बोला ना, जो पीछे का बैकग्राउंड आपका जैसा होगा। आपके पेरेंट्स काफी ज्यादा एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि इकोनॉमी जो होती है वो शेयर मार्केट से ही चलती है। ये बात ध्यान है। अगर उनको पता है, आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्टर खुद रिटेल इन्वेस्टर्स की तारीफ करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो वो पागल थोड़े ना है। क्यों करते हैं वो तारीफ? रीजन है उसके पीछे, क्योंकि उनके कारण देश की बड़ी बड़ी कंपनीज के पास पैसा जाता है। कॉन्सेप्ट समझो शेयर मार्केट का कि काम होता कैसे है, आप कैसे इस चीज में अंदर एंट्री कर सकते हो और कैसे एंट्री की जाती है। क्या इसका भी कोई एग्जाम होता है क्या? वो बिल्कुल जीरो से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट की बात जब समझें तो ये बात समझ लीजिए, दुनिया में जितने भी देश है ना, जितने भी देश हैं, वो अगर चलते हैं, लाइक वहां पर काम होता है, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है पैसा। बिना पैसे के आप खुद सोचो कोई कैसे मोटिवेट रह सकता है? अगर उसके पेट में खाने के लिए, लाइक कह सकते हो, पैसे नहीं है, पैसे खाने के लिए नहीं, मतलब पैसे नहीं है खाना खरीदने के लिए, उस कंडीशन में वो इंसान कैसे, लाइक कह सकते हो, एक अच्छी सोसाइटी बना सकता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा आ जाता है। अब पैसे की बात की जाए तो आम जनता के पास में पैसा कैसे आता है? वो मल्टीपल चीजें करने की कोशिश करती है, बट उसके पास में एक प्रॉब्लम ही निकल कर आती है कि उसको वो चीजों से छुपाया जाता है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो इस चीज को छुपा के रखते हैं ताकि बड़े प्लेयर्स ही यहां पर गेम प्ले करते रहे और आम जनता केवल कंज्यूम करती रहे। मान लीजिए कोई कंपनी है, XYZ कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट बनाती है, ठीक। अब वो प्रोडक्ट आम जनता, लाइक आम जनता उसको कंज्यूम करती है, तो आम जनता आपस में, लाइक कह सकते हो, पैसा कमाएगी। कमाने के बाद में क्या करेगी? आपस में लाइक काम करेगी एक दूसरे के लिए, और एक टाइम आएगा उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, लाइक उसको पैसा पे करेगी और वो कंपनी जाएगी यहां पर। कंपनी का स्टॉक कहां पर लिस्टेड है? स्टॉक मार्केट में। तो एक्चुअल में कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसके अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉफिट होगा। अब आप देखो, आप लोग आपस में काम कर रहे थे, आप लोगों ने एक दूसरे के घर में, कह सकते हो, काम किया, या जो भी बिजनेस किया, आपस में काम किया, पैसा इकट्ठा किया और आपने उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा। ध्यान देने की बात है, ये जो इंसान यहां पर बैठा था, ये इंसान पैसा कमा कर लेकर चला गया ना, इन्वेस्टर जिसको बोल सकते हो, असली गेम यहां पर खेला जा रहा है। क्योंकि जो मोटी पार्टी कह सकते हो, जो असली गेम प्लेयर काउंट किए जाते हैं, उन लोगों को पूरा का पूरा ना इकोसिस्टम पता है कि मनी काम कैसे करता है। वो आपको गरीब और आपको अमीर बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान काउंट हो जाता है। कैसे? आप खुद सोचो। आपको क्या लगता है कि आपके पैसे की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो? नहीं, आपके पैसे की वैल्यू ऊपर बैठी हुई RBI और गवर्नमेंट कैलकुलेट कर रही है। उसका जब मन करे ना, आपको वो गरीब बना सकती है, उसका जब मन करे तो आपको वो अमीर बना सकती है। कैसे? इंक्रीज कर सकती है, रेपो रेट इंक्रीज कर कर आपके पैसे की वैल्यू को कम ज्यादा किया जा सकता है। आपको ये पता होना चाहिए। अब ध्यान दो, आपने मान लीजिए 1 लाख रुपीज लेके बैठे हो, रेपो रेट बढ़ा दिया या घटा दिया, तो आपके पैसे की वैल्यू कम या ज्यादा खुद ब खुद होनी चालू हो जाएगी। आप कहोगे, अजी वाह, कल तक तो इतने पैसे में इतनी चीजें आती थी, आज इतनी चीजें आ रही हैं। कैसे? क्योंकि इन्होंने ये चाहा, ठीक। और वो कब करेंगे? जब उनकी मर्जी होगी। और मर्जी कब होगी? कॉमन सी बात है, जैसे जैसे वो इस चीज को, स्टॉक मार्केट को स्टेबल करना चाहेंगे। कोविड कंडीशन में बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आए, बट उसके बैकग्राउंड के लॉजिक के बारे में उनको बिल्कुल भी पता ही नहीं था। ये बात ध्यान रखो, ये बैकग्राउंड के जो लॉजिक्स होते हैं ना, काम होता कैसे है, एक्चुअल में मनी वर्क कैसे करती है, मैं वो चीज आपको समझाने की अभी पहले कोशिश करता हूं डे 1 में। क्लियर? आप यह ध्यान रहो कि अगर आप गांव में रहते हो,
आपके गांव में ज्यादा कोई काम करने के लिए अगर नहीं है तो खुद सोचो, जब आप काम करने के लिए वहां पे अवेलेबल हो और वहां पे काम ही अवेलेबल नहीं है तो आपका जो सबसे कीमती चीज है वो समय जा रहा है ना। कॉमन सी बात है, सोचने वाली बात है। अगर हमारे पास इतना काम हो जाए, लाइक इतना काम कि हम कर ही ना पाए, जैसे कि बड़े प्लेयर क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में मल्टीपल चीज़ों को बाय सेल करना, इन्वेस्टमेंट करना, इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है तो उनके लिए जो टाइम वाला फैक्टर होता है ना खत्म हो जाता है, उनके लिए टाइम वैल्यू बची नहीं रहती क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा है। आम जनता को ये चीज़ कभी सिखाई नहीं जाती क्योंकि वो गांव का इंसान बेचारा कहाँ तक जाएगा। नॉर्मल डिग्री ले लेगा, डिग्री लेने के बाद भी उसको ये बताया जाता है बेटा जॉब करनी है। क्यों करनी है भाई? पैसा कमाना है। यही चीज तो समझाई जाती है, पैसा कमाना। और पैसा कमाने के बाद में थोड़ा सा पैसा कमाया, अब क्या है भाई, शादी कर ली, बच्चे हो गए तो उनके बच्चों के बस चलता रहता है, उसकी जिंदगी वहां जाके रुक जाती है। बट यहाँ पर सीन क्या है, बड़े प्लेयर कैसे गेम प्ले करते हैं, दे नो पैसा कैसे काम कर रहा है। स्टॉक मार्केट की जब बात कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। देखो स्टॉक मार्केट में अगर कोई कहता है कि भाई स्टॉक मार्केट जुआ है, मैं बोलना चाहूंगा आपको ये चीज पता ही नहीं है जुए की डेफिनेशन क्या है। अगर आपको जुआ खेलना भी आता है ना, आप प्रोफेशनल हो उसके अंदर, तो वो आपके लिए जुआ नहीं है, वो आपके लिए प्रोफेशनल गेम हुआ। सिंपल सी बात आती है। आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो लोग जुआ खेल कर भी पैसा कमा जाते हैं। क्यों? बिकॉज उन्होंने उसकी ट्रिक्स समझ ली हैं, काम करने का तरीका क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं। शेयर मार्केट में काम करने के लिए सबसे पहली चीज पता है क्या चीज होती है? आप कहोगे क्या, पैसा? ये बेसिकली बोलना चाहूंगा नहीं। सबसे पहले आपको पता है क्या करना चाहिए? आपको यहां पर काम होता कैसे है, पूरा का पूरा सिस्टम समझो कि भाई सिस्टम काम कैसे कर रहा है। अगर सिस्टम क्लियर हो गया कि काम कैसे हो रहा है और आपके पास नॉलेज है, देन डेफिनेटली पैसा तो खुद ब खुद चल के आएगा। क्यों चल के आएगा? क्योंकि जहां पर नॉलेज है वहां पर पैसा आना तय है। सरस्वती जहां पर अवेलेबल है ऑलरेडी, तो वहां पर लक्ष्मी जी खुद ब खुद पीछे पीछे आना चालू हो जाती हैं। ये बात क्लियरली समझ लीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं अपने ऊपर खुद देख रहा हूं। स्टार्टिंग मेरी भी आप देख सकते हो, स्टार्टिंग मैंने कैसे की है, मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो मुझे भी कोई ज्यादा खास नॉलेज नहीं थी, बट डेली डेली काम करने से नॉलेज गेन हो ही जाती है। सिंपल सी बात है, एक चीज को आप बार बार करते हो तो उसमें अच्छे खासे एक अच्छे एक्सपर्ट बन जाते हो। वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट करो आप अपने ऊपर कि अगर आपको सिस्टम समझना है कैसे स्टॉक मार्केट में काम करने का तरीका जो है वो बात की जाए तो उसको समझो। नॉट लाइक कि पैसा लेकर आऊंगा और पैसा कमाऊंगा। यहां पर अगर आप पैसा लेकर आओगे ना, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। मैं बोलूंगा अगर आपके पास 10 लाख 20 लाख 50 लाख भी है ना, आप सोच रहे हो मैं कमा लूंगा, भाई आपसे यहाँ पे छीन लिया जाएगा। यहां पर हमेशा जब स्टार्टिंग करो ना, तो स्टार्टिंग में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सिस्टम समझो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम लोगों को जो छुपाई जाती है, यहां पर रिस्क इन्वॉल्वमेंट कितना है। रिस्क मैनेजमेंट नाम की जो चीज होती है, रिस्क मैनेजमेंट नाम की जो चीज होती है वो हमसे छुपाई जाती है। ठीक है, यहां पर हम लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक, वो चीज छुपाई जाती है। हम लोगों को यहां पर टाइम मैनेजमेंट ये छुपाया जाता है। हम लोगों को यहां पे सारी की सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है ना वो सारी छुपा दी गई है। आम जनता को कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाया जाता है। अमीर के बच्चे पता है क्या सीखते हैं? इस चीज को मैनेज करना, रिस्क कैसे मैनेज करना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अब ये सब्जेक्ट जो होते हैं, ये सब्जेक्ट आपको ध्यान है कभी 10वीं 12वीं में आपने कभी सीखे हो? मैं तो कहता हूं कहीं तो कॉलेज ऐसे हैं जिनके खुद के टीचर कभी टाइम मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं, जिनके खुद के टीचर या फिर कह सकते हो सिखाने वाले लोग वहां पर कभी भी अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट देखो हर जगह पे होता है, हम लोगों को मैनेज करना जरूरी है। अगर मैं अपने घर से पैदल घर से बाहर निकला हूं ना, तब भी मैं रिस्क लेकर ही तो निकला हूं ना, कुछ भी हो सकता है भाई। सिंपल सी बात है, अपना रिस्क मैनेजमेंट करना मोस्ट कीमती चीज है। और ये पूरा का पूरा ना एक सब्जेक्ट है, नॉट लाइक कि एक टॉपिक। ये बात ध्यान रखना, ये भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है। आप एक बड़े से बड़े यूट्यूबर को उठाकर देखो जो ट्रेडिंग कर रहा है, आप बेसिकली पावर ऑफ स्टॉक वाले को देख सकते हो, कितने बेस्ट तरीके से, मतलब मोटिवेशन की एक पूरी की पूरी कह सकते हो एक चलती फिरती दुकान है यार वो। कैसे आप सोचो, 4 साल पहले जो इंसान जॉब कर रहा है, 5 साल पहले डेली 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 काम करने से, मतलब कंटिन्यूटी, उसके कारण उनके अंदर क्या ड्रास्टिकल चेंजेस निकल कर आया ना, आज आप देख सकते हो। क्यों? रीजन है उसके पीछे, उन्होंने अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे वर्क किया है, रिस्क मैनेजमेंट पे वर्क किया है, टाइम मैनेजमेंट पे वर्क किया है, तब जाकर उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कह सकते हो इंप्रूव हुई है। स्टॉक मार्केट में सिस्टम क्लियर किया ना आपने, पैसे की बारिश होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? सिंपल सी बात है, आप गांव में हो शहर में हो मेरे भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम करने के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें चाहिए वो समझना जरूरी है। जब हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्वमेंट रखती हैं? देखो दोस्तों, नॉर्मल स्टॉक्स मार्केट की बात आती है, जब स्टॉक मार्केट की बात आती है ना,
तो माइंड में केवल एक ही चीज आता है, कंपनी का स्टॉक। पता है किसके दिमाग में आता है? जिन लोगों ने कभी स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक नहीं खरीदा। मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं, उन बेचारों को नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में कैसे काम किया जाता है। उन्होंने अपनी जिंदगी का शेयर आज तक नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? उन्होंने इसलिए नहीं खरीदा, उनको पता ही नहीं है, उनको नॉलेज ही नहीं दी गई है। उनको अगर आप पूछोगे कि भाई क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो बेचारे एफडी बोलेंगे, वो बोलेंगे भाई जमीन खरीद लो, वो बोलेंगे प्लॉट खरीद लो। क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में फाइनेंशियल एजुकेशन कैसे मिलती थी, देखम देखी, कि भाई पड़ोसी क्या कर रहा है मैं भी वो कर लेता हूं। यही तो होता है ना। लोग आज के टाइम पे तो संभल गए हैं, उनको पता लग गया है कि मेरा पड़ोसी जो कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि हर एक की लाइफ अलग अलग होती है, हर एक का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, सोचने का तरीका अलग अलग होता है। अगर सब लोग सोचे कि एक जैसी सोच रखेंगे तो भाई फिर सोचो, फिर तो डिफरेंट क्रिएट होने वाला नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर बेसिकली आज की बात की जाए तो कैसे कैसे तरीके के लोग काम कर सकते हैं। पहले तरीके के लोग वो हैं जिनके पास में कह सकते हो पैसा है और वो इन्वेस्टर बन के काम कर सकते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टर बन के वो काम करते हैं। नंबर 2 की बात की जाए, वो इंसान जो कि ट्रेडिंग के अंदर काम करना चाहता है वो ट्रेडिंग भी कर सकता है। थर्ड टाइप के पर्सन यहाँ पे ऐसे भी निकल कर आते हैं जो ना तो बिजनेस करते हैं बेसिकली, ना ही कह सकते हो, ना ही उनका ऐसा कोई सीन है कि वो इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे। वो इजीली एक रिटर्न निकलने पर निकल के भाग जाते हैं और बात खत्म। उनके लिए स्टॉक मार्केट केवल पैसा कमाने का एक ऐसा जरिया है जहां पर पैसा बनाना आसान है, क्योंकि उन्होंने इसके फंडामेंटल को समझ लिया है, काम करने का तरीका क्या है। तो तीसरे तरीके के लोग, अगर आज के समय में मैं बोलूं कि मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी है, मैं बोलूं भाई मैं तो अपने नाम पे एक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं XYZ, और इस कंपनी में मेहनत करूंगा और मेहनत करने के बाद में 10 साल बाद इसको IPO लाऊंगा, स्टॉक मार्केट में काम करूंगा, तो मेरे से बड़ा पोपट कोई नहीं होगा। आज के टाइम में ध्यान रखो, आपके माइंड में जितने भी आइडिया आ सकते थे ना, वो आइडिया औरों के भी आ चुके हैं। ये बात ध्यान रखो, आइडिया सबके दिमाग में आ जाते हैं अगर वो थोड़ा सा भी बुद्धि लगाकर सोचता है। मेन चीज है उसको एग्जीक्यूट करना। आपको यहाँ पे क्या चीजें होती हैं ये चीज क्लियरली पहले समझ लेना चाहिए। स्टॉक मार्केट में केवल और केवल स्टॉक नहीं होता, जैसा कि नाम के आगे लिखा हुआ है ना। कोई इंसान सोचे कि यहाँ तो केवल स्टॉक का मतलब कंपनी के स्टॉक की बात हो रही है। कंपनी है कोई भी, मैं SBI ले लेता हूँ बिकॉज ये सबकी प्यारी, हमारी प्यारी SBI है, तो कॉमन सी बात है, इसको ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ। इसने मेरा बहुत सारा चढ़ावा है इस वजह से। तो भाई SBI है, तो SBI को देखा जाए तो मान लो मैं बोलता हूँ भाई मैनेजर के पास जाके, मैनेजर साहब मुझको आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। मैनेजर कहेगा भाई कितना करना है? मैं कहूँगा मुझे, मेरे पास में 10,000 रुपये है, मेरे पैसे रख लो, मुझे जो भी प्रॉफिट होगा ना SBI में से मुझे भी प्रॉफिट दे देना। तो मैनेजर क्या कहेगा? बेटा आप गलत जगह पे आ गए हो, आपको कहाँ जाना चाहिए? आपको जाना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जहाँ पर क्या होता है NSE, और सेकंड क्या होता है BSE। देखो हमारे इंडिया में आई थिंक 24+ स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, मैंने काफी टाइम पहले पढ़ा था। तो 24+ होते हैं, हम केवल 2 में काम करते हैं। पहली चीज क्लियर कर लीजिए। पहला होता है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं इसको, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। वो हर्षद मेहता वाली जो स्कीम थी ना, वो यहाँ पे हुई थी, ये बात ध्यान रखना। चलिए जी, तो अब ये क्या कहेंगे भाई NSE पे जाओ। अब मैं NSE के पास कैसे जाऊंगा? उनके ऑफिस थोड़ा ना जाऊंगा। यहाँ पे भी पेज आता है, यहाँ पे पेज ये आता है कि NSE ने क्या कर रखा है, डिफरेंट डिफरेंट नीचे बंदे बिठा रखे हैं। बंदे कैसे? ब्रोकर, जिनको हम ब्रोकर बोलते हैं। ब्रोकर का काम क्या होता है? आम जनता के साथ जाकर कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट मींस उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना, ताकि वो घर बैठे बैठे एक कंपनी के शेयर को खरीद सके और एक कंपनी के शेयर को बेच सके। ये प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है, समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। देखिए सबसे पहले इसमें कौन कौन से लोग होते हैं। सबसे पहले आती है कंपनी, ठीक। सेकंड आ जाते हैं कि आम जनता, ठीक। थर्ड आ जाता है यहाँ पे एक्सचेंज। फोर्थ यहां पे आ जाता है ब्रोकर, ठीक। इनके अलावा, 4 के अलावा कोई यहां पे ऐसी चीजें नहीं है, ठीक है। 4 लोग हैं, इन्हीं के अंदर पूरा गेम किया जाता है। सबसे पहली बात है, ये आपस में सब इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट कौन होती है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट आ जाती है मेरे भाई, वो है कंपनी। आप कहोगे वो कैसे? सोचो, कंपनी नहीं होगी तो किसके स्टॉक में काम करोगे? सबसे पहले नंबर 1 की चीज आ जाती है कंपनी। तो एक कंपनी जो होती है वो जब वो शेयर मार्केट में आती है ना, तो वो लाती है IPO को बेसिकली समझा जाए तो ऐसी चीज है कि कंपनी कहती है भाई मुझको ना शेयर मार्केट में लिस्ट कर लो, ताकि मैं अपने शेयर्स को आम जनता को बेच पाऊं और आम जनता को बेचकर उनसे पैसा ले पाऊं। देखो एक बात दिमाग में लगाना, जब आप इक्विटी खरीदते हो ना मेरे भाई, इक्विटी क्या होती है वो बताऊंगा। इक्विटी खरीदते हो तो आपने क्या किया, बोला भाई 100 रुपए का शेयर है, मैं 100 रुपए पे कर रहा हूं। तो यहां पर कंपनी का फायदा क्या हुआ कि उसको बिना ब्याज का पैसा मिल गया, ठीक। कंपनी का फायदा यह है, इसलिए वो IPO लेके आता है, ठीक। और क्या हुआ,
गवर्नमेंट का फायदा क्या हुआ? गवर्नमेंट देखती है भाई कंपनी को पैसा मिल गया तो कंपनी रोएगी नहीं, कंपनी ग्रो करेगी तो देश भी ग्रो करेगा। क्यों? इस आम जनता को जिसके पास 100 रुपए है तो ये कद्दू में तीर नहीं मार सकता। 100 रुपए के साथ वो क्या बिजनेस करेगा? तो इसने 100 रुपए यहाँ पे लगा दिए। प्रॉफिट हुआ तो कंपनी इसको भी प्रॉफिट देगी, नहीं प्रॉफिट हुआ तो भाई कंपनी को भी नुकसान हुआ तो इसको भी नुकसान हुआ। तो कंपनी भी ये नहीं कहेगी मैं बर्बाद हो गई। क्यों? बर्बाद तो दूसरा आदमी भी हो रहा है। तो इक्विटी मार्केट का ये भी चीज आ जाती है। सेकंड स्टेप पे आते हैं। कंपनी आईपीओ लाती है, लाने के बाद में जाती है एक्सचेंज के पास, जैसे कि एनएसई हो गया। ठीक, एक्सचेंज हो गया हमारा एनएसई या फिर बीएसई, वो डिपेंड करता है आप किस में काम करना चाहते हो। मैक्सिमम लोग एनएसई में काम करते हैं, आपको भी एनएसई में ही काम करना चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फास्ट एंड कह सकते हो टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। मतलब कोई प्रॉब्लम निकल कर नहीं आती कि आपने ऑर्डर डाला और नहीं लगा। एनएसई आ गया, एक्सचेंज आ गया। अब क्या है? अब यहां पर बात आती है भाई मैं अपने घर में बैठा हूं। ठीक, एक दूसरा इंसान यहां पर अपने घर में बैठा है, लाइक इसका नाम बेचारे का रवि रख लेते हैं। ये लीजिए, अब हम दोनों घर में बैठे हुए हैं। मेरे दिमाग में लाइक कह सकते हो आया कि मुझको भाई शेयर खरीदने हैं, 100 शेयर खरीदने हैं मुझे। किस चीज के? एसबीआई के। कैसे खरीदूं? एसबीआई के मालिक ने तो मना कर दिया, मैनेजर ने तो मना कर दिया कि मैं ऐसे नहीं देता भाई पैसे तुमको, तुमसे पैसे लेकर मैं शेयर थोड़ा ना दूंगा। कैसे किया जाएगा फिर? तो ये इंसान कहता है भाई मुझे भी ट्रेडिंग करनी है, मैं भी यहाँ पे 100 शेयर के अंदर काम करना चाहता हूँ। एसबीआई के शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं मेरे अकाउंट में, मुझे प्रॉफिट चल रहा है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। अब सोचो हम दोनों आपस में कॉल तो करेंगे नहीं कि भाई आप मेरे घर पे आ जाओ, मैं आपको शेयर के पेपर दे देता हूँ या फिर मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। ऐसा तो कोई सीन नहीं है कि पेटीएम में इधर से इधर ट्रांजेक्शन कर दी। तो क्या होगा? यहाँ पे ये बंदा अपने घर में बैठेगा, मैं घर में बैठा हूं और ये बंदा भी अपने घर में बैठा हुआ है जहां पे भी इसको होना चाहिए। अब क्या है? यहां पर पार्ट स्टार्ट हो जाता है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी होते हैं जिनको बोलते हैं ब्रोकर। तो ब्रोकर की बात की जाए, ब्रोकर का काम क्या है? ब्रोकर का काम है आपको एक टर्मिनल प्रोवाइड करना। टर्मिनल मीन्स कह सकते हो एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना। तो ये दोनों के पास होता है। अब ये ब्रोकर जो होता है ना, हजारों तरीके के ब्रोकर हैं यहाँ पे, आई थिंक इंडिया में तो बहुत सारे हैं। तो आपके जो टॉप के ब्रोकर्स हैं उनमें आपको अपना अकाउंट खोलना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन सी चीज आ जाती है। ब्रोकर की बात करें, मान लो ब्रोकर ने मुझे यहाँ पे दे दिया, मेरा वो टर्मिनल ये रहा, और इस इंसान का ब्रोकर भी कोई और हो सकता है। ऐसा नहीं दोनों सेम हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकता है। इनका काम होता क्या है ब्रोकर का? यहाँ पर जो मैं अपने घर पे बैठा हूं ना, यहाँ से मैंने ऑर्डर डाला और ऑर्डर डालकर मेरा क्या होना चाहिए? वो एक्सचेंज तक के ऑर्डर पहुंचाना। ये काम हुआ इस ब्रोकर का। इस एक्सचेंज तक के सिस्टम तक पहुंचने के लिए इनका बहुत सारा कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सिस्टम्स होते हैं, सब कुछ होता है। तो मेरे लिए सहूलियत क्या हो गई? मैं अपने घर में बैठे बैठे, चाहे मैं घर में कुछ भी कर रहा हूं, समझ रहे हो, मैं घर में हूं, मैं घूम रहा हूं, मैं ऑफिस में हूं, जहां मर्जी, मुझे केवल बटन दबाना है। ना मुझे किसी को कॉल करनी है, ना ही मुझे को किसी को एडवाइस लेनी है। सीधा बोलूंगा भाई मुझे ये वाले शेयर खरीदने हैं, भाई देखो ये XYZ कंपनी है ना, मुझे इसके शेयर खरीदने हैं। तो उस कंडीशन में लाइक डायरेक्टली यहां से ऑर्डर जाएगा और ऑर्डर जाएगा इधर से होते होते एक्सचेंज तक जाएगा। चलो जी, अब यहाँ दूसरा इंसान बैठा है, ये कहता है मैं शेयर को बेचना चाहता हूं। तो इसने भी बोला यहाँ से अपने टर्मिनल पे बोला कि मैं सेल करना चाहता हूं। तो यहाँ से भी एक ऑर्डर गया। तो ध्यान देने की बात है, यहां से ऑर्डर गया तो बाय का ऑर्डर गया कि मैं बाय करना चाहता हूं। मेरे पास तो शेयर नहीं थे, मैं तो खरीदना चाहता हूं, मतलब मेरे पास पैसे थे और इन महाराज के पास शेयर थे। तो मैं क्या करूंगा? मैं कहता हूं भाई मेरे पैसे ले लो, मुझे शेयर दे दो। अब शेयर दोगे तो तब ना जब कोई बेचने वाला होगा। शेयर मार्केट में ध्यान रखना, कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट छोड़ो, वहां पे ट्रेडिंग भी जो होती है ना, ट्रेडिंग जो होती है उसके अंदर कोई अगर खरीदने वाला है तो वहां पर कोई बेचने वाला भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल खरीदने वाले हैं। उसको क्या कहते हैं? सर्किट लग जाना। वहां पर क्या है? सर्किट लग जाता है। उस कंडीशन में आप फंस जाओगे। मान लो कोई इंसान ने यहाँ पे फंस गया तो वो बहुत बुरा फंसता है। क्यों? वहां पर जब तक के उसको दूसरी लाइक पार्टी नहीं मिलती जो ऑर्डर लगाना चाहती है, तब तक के लिए वो फंस गया और उसका नुकसान वहां पे होना तय है। यहाँ पे मैंने बाय का ऑर्डर लगाया, बाय का ऑर्डर यहाँ से निकला और यहाँ से निकलकर एक्सचेंज तक आया। अब एक्सचेंज ने क्या किया? यहाँ पे इसको होल्ड किया। ठीक, यहाँ पे कह सकते हैं एक्सचेंज है, इसने यहाँ पे इसको होल्ड किया। सेम इन्होंने बोला भाई मैं सेल करना चाहता हूँ। सेल का ऑर्डर यहां से यहां गया, बाय का ऑर्डर भी यहां से गया। अब एक्सचेंज का काम क्या होता है? ये बेचारा क्या करता है? इसका काम बेसिकली दो है। पहली चीज है यहां पर आईपीओ आने के बाद में एक्सचेंज के ऊपर ही कंपनी लिस्ट होती है। आईपीओ लाने का जो प्रोसेस है वो मैं अलग वीडियो बना दूंगा बट आईपीओ लाने के लिए कंपनी को जाना पड़ता है सेबी के पास कि सेबी मैं
क्या करना चाहता हूँ, मैं एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहता हूँ, कंपनी वाला बोलता है, तो सेबी सारी कंपनी को चेक करती है, ये कंपनी जेन्युइन है या नहीं है। पता लगा कल को मैं भी चला जाऊँ कंपनी खोलने के लिए, और जैसे ही लोगों ने शेयर खरीदने चालू करे, पता लगा मेरी तो कोई कंपनी नहीं है, तो ये तो स्कैम हो गया। पैसा किसका गया? आम जनता का। बिल किसका फटा? आम जनता का। अब अगर आम जनता का नुकसान होगा तो सोचो कितने सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी। सेबी को तो होगी ही होगी, क्योंकि उसके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम होगी गवर्नमेंट को लोग रोएंगे, भाई तुमने हमारा पैसा देखा नहीं। इसी वजह से सेबी बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, ठीक है, ताकि वो मैनेज कर पाए किस चीज को, कि भाई कंपनी के जो भी अफेयर्स है ना उनको चेक करती रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो सेबी का काम बस केवल इतना होता है, और सेबी का काम है रूल्स क्रिएट करना। शेयर मार्केट में जो भी चीजें हो रही है ना, आपको जो भी चीजें करनी है, वो सारे के सारे जो रूल्स होते हैं वो कौन क्रिएट करता है? वो क्रिएट करता है सेबी। और सेबी का काम बस इतना रह जाता है। जो भी प्रॉब्लम्स आई, मान लीजिए कल को ब्रोकर कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं सेबी के पास जा सकता हूं। मुझे लगता है भाई एक्सचेंज के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लाइक एक्सचेंज के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो यहां से बहुत सारे लाइक लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कहां जा सकते हैं? सेबी के पास। कंपनी को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहां जा सकता है? सेबी के पास। सबको जो भी प्रॉब्लम आएगी, कह सकते हो, वो सेबी के पास जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकता है। ये मान के चल सकते हो कि सेबी का काम बस केवल इतना सा रह जाता है। अब बात आ जाती है, भाई यहां से बाय का ऑर्डर डाला था, यहां से मैंने सेल का ऑर्डर डाला था, तो ये एनएसई जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज का नाम है एनएसई, फिर बोलूंगा एक्सचेंज मल्टीपल टाइप के होते हैं, तो हमारा अभी मेन है एनएसई। यहां पर एक्सचेंज का काम क्या होगा? बायर और सेलर को मिलवाना विदाउट शेयरिंग देयर इंफॉर्मेशन कोई शेयर नहीं होती कि भाई कभी ने शेयर खरीदने के लिए बोला है रवि जी बेच दो, ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या है? यहां पर बस केवल और केवल ट्रांजेक्शन आईडी होती है, ट्रांजेक्शन आईडी होती है। यहां से जो ऑर्डर जाएगा वो ट्रांजेक्शन आईडी यहां पे दिखाई देगी, यहां से जो ऑर्डर जाएगा यहां पे दिखाई देगी, और दोनों मैच हो जाएंगे तो सक्सेसफुल ऑर्डर काउंट हो जाएगा। यहाँ के जो शेयर थे वो निकलकर कहां पे आ जाएंगे? मेरे पास आ जाएंगे। और यहाँ के जो पैसे थे वो निकलकर उसके पास चले जाएंगे, उस बंदे के पास में। अब ये सारा काम हो गया। अब सोचो भाई ये लोगों ने क्या कमाया? फिर इन लोगों ने कमाया बीच में पैसा। कैसे कमाया? क्योंकि इनका बिजनेस है। देखो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, शेयर मार्केट में अगर कोई इंसान काम कर रहा है ना, तो वो सोशल सर्विस नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात आती है। तो ये जो कंपनी, मैं भी हूं उसके अंदर, अगर मैं भी काम कर रहा हूं, सोशल सर्विस नहीं है, हम लोग नॉलेज शेयर कर रहे हैं, हम भी पैसे कमाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी पैसे कमाते हैं, ये भी पैसे कमाते हैं, और अगर ये भी पैसे कमाएंगे तभी तो बिजनेस चलेगा ना। देखो बिजनेस का एक फंडामेंटल रूल है कि सबको पैसा आना चाहिए। अगर तीन पार्टी हैं, लाइक मान लो ब्रोकर है, एक्सचेंज है और आप हैं, अगर तीनों के तीनों पैसे कमाते रहेंगे देन डेफिनेटली प्रॉफिट बनेगा। और अगर आप में से किसी को भी ऐसा हुआ कि भाई मैं तो पैसे कमा ही नहीं रहा हूं, मेरी तो खाल उतरती जा रही है, दूसरे मोटे होते जा रहे हैं, उस कंडीशन में जो भी पार्टी यहां से हटेगी, लाइक एक्सचेंज हट जाए, ब्रोकर हट जाए, या आम जनता हट जाए। सोचो जनता नहीं होगी तो ब्रोकर और एक्सचेंज क्या करेंगे? कद्दू। इसी तरीके से एक्सचेंज नहीं होगा तो सोचो आप और हम क्या करेंगे, और ब्रोकर क्या करेंगे? कद्दू। इसी तरीके से भाई ब्रोकर नहीं होगा तो कैसे आप एक्सचेंज को ऑर्डर करोगे? तो ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को खा जाएगा, सबके सब यहां पर इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, सबको प्रॉफिट हो, उसी प्रॉफिट को प्रॉफिटेबल बिजनेस बोला जाता है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। तो यहां पर बात क्लियर हुई कि हमें क्या क्या कैसे कैसे मिल गया। अब इनका फायदा जो होता है, ये लोग आपसे कुछ पैसे लेते हैं जिसको ब्रोकरेज बोलते हैं, बीच में से ऑर्डर डालने का। ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर के ऊपर। ऐसे ही इसको भी ब्रोकरेज देना पड़ेगा। एनएससी का क्या हुआ? इसको एक्सचेंज बोलते हैं, तो इसमें भी क्या है? एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज देने पड़ते हैं, इनको भी पैसे देने पड़ते हैं। थोड़े थोड़े होते हैं, बहुत छोटी छोटी अमाउंट होती है। अब ये सेबी ऊपर बैठी हुई जो है ना, ये रोएगी, ये कहेगी अजी मालिक मैं भी तो हूं, मैं सबको संभाल रही हूं, मुझे भूल गए। तो भाई हर ट्रेड के अंदर आपको इनको भी पैसे देने पड़ते हैं कि मालिक आप ऊपर बैठे हो तभी तो हम नीचे काम कर रहे हैं। तो ये भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो यहां पर बात हो गई सबसे पहले कि शेयर मार्केट का एक पूरी की पूरी पिक्चर क्या है, किस तरीके से शेयर मार्केट में कौन कौन सी पार्टी किस तरीके से काम करती है। आई विश यहां तक का पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट स्टेप पे। ये मैंने पहले भी बताया था, बट मैं फिर से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये बातें बता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि शेयर मार्केट में केवल और केवल मेरे भाई शेयर्स नहीं होते। शेयर मार्केट नाम जब सुनते हो ना, अब तो ये बात ध्यान रखो, शेयर मार्केट में हर वो चीज आ जाती है जो कि लाइक कह सकते हो ट्रेड की जा रही है। ट्रेड की जा रही है मींस हर वो चीज, लाइक हर वो चीज का मतलब आ जाता है, मान लीजिए कोई कंपनी है, तो भाई जो कंपनी है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, कॉमन सी बात है। तो पहली चीज क्या हो गई भाई? हमारी कंपनी हो गई फर्स्ट। कंपनी के अंदर क्या है? कंपनी शेयर्स देती है ना लोगों को कि शेयर्स कर लो भाई, शेयर्स में काम कर लो। जी हाँ, चलिए जी। दूसरी चीज आ जाती है यहाँ पर, कह सकते हो जैसे कि हम काम कर रहे हैं किसमें? करेंसी में, तो करेंसी भी शेयर मार्केट के अंदर ही आती है। समझ रहे हो? ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसके अंदर ये काउंट होता है। तो कंपनी के शेयर्स के नाम पर नहीं, ये मत समझ लेना शेयर का मतलब शेयर मार्केट रख दिया, करेंसी भी उसमें इन्वॉल्व होती है।
थर्ड चीज बात करें, यहाँ पर काफी सारे ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोगों के लाइक हाथ से बाहर है, जैसे कि बॉन्ड मार्केट, ठीक, मनी मार्केट, बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, वो भी ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर ही काउंट होते हैं, ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा। देन उसके बाद में बात करें, यहाँ पे बात आ जाती है कमोडिटी मार्केट, ठीक। सारी की सारी चीज़ें सामने लिखी हुई हैं। हम लोगों को, मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था ना, मुझे वो एग्जांपल बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर फोकस करता हूँ। देखिए दोस्तों, जब मान लीजिए आप एक बिल्डिंग में जाते हो, बिल्डिंग में क्या, मॉल में जाते हो, मॉल में जो डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स होती है मेरे भाई, हम डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स में, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ भाई ये डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स हैं, ठीक है, दुकानें छोटी बड़ी सब है। यहाँ पे जूते हैं, यहाँ पे चप्पल है, लाइक ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, ये लैपटॉप की दुकान है, ये टीवी की दुकान है, यहाँ पे कह सकते हो बुक्स की शॉप्स हैं, यहाँ पे कह सकते हो कि भाई कपड़ों की शॉप्स हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, शेयर मार्केट ना एक तरह से ये मॉल है, ये बात मान लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि शेयर मार्केट एक तरह से ये मॉल है, जिसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट ना दुकानें खुली हुई हैं। अब आपको डिसाइड करना है मेरे भाई कि आप कौन सी दुकान में काम करना चाहते हो, समझ रहे हो। देखो, आप एक्सपर्ट हर चीज़ में नहीं बन सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं पूरा मॉल बस मैं ही चला लूँ, मैं यहाँ का राजा बन जाऊँ, नॉट पॉसिबल ना। सिंपल सी बात है। अगर आपको पता है कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स कंटेंट के बारे में पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम क्या होता है, अब जैसे मैं इंजीनियर हूँ, देखो थोड़ी बहुत मुझे इलेक्ट्रिकल चीज़ें आती हैं तुक्के से, बिकॉज मैंने बताया ना मैं एक अच्छा इंजीनियर नहीं हूँ, क्योंकि गलती से बन गया। क्यों बन गया गलती से? भाई सिंपल सी बात है, पता ही नहीं था हमें करना क्या है। वही कंडीशन अगर आपके साथ भी है ना, तो फिर तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे कभी काम ना करूँ ना। वही चीज़ आपके साथ है। अगर आपको पता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, ठीक, मुझे लाइक ये चीज़ें पसंद नहीं है, मैं थोड़ी बहुत कोडिंग कर लेता हूँ, बट मुझे कोडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है भाई? एक गलती हो जाती है छोटी सी, पूरा कोड दोबारा चेंज करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स आती है। और अभी तो ऐसे ऐसे एआई सिस्टम आ रहे हैं, तो कोडर की जॉब तो जाने वाली है, तो मैं वो बिजनेस क्यों करूँ जो खत्म होने वाला है। वही माइंडसेट आपको अपने माइंड में रखना है। बिजनेस जब आपको यहाँ पे चूज करना है, शेयर मार्केट का मतलब केवल शेयर मार्केट नहीं था, ये समझ लो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसमें भी काम होता है, करेंसी मार्केट भी होती है। ये मार्केट हमारे लिए नहीं होती, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम केवल इसमें काम कर सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं, और मेरे भाई इसमें काम कर सकते हैं। अब आप अपना खुद का दुकान शॉप देख लो, आप क्या करना पसंद करोगे? आपके माइंड में जो चीज़ आती है ना, देखो पैसे कमाने के लिए मैं बोलना चाहूँगा मेरे भाई, ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है। लोग, पता है इंडिया में बहुत सारे लोग, देखो आपके आसपास 2 से 4 लोग होंगे जिनसे आप बातें करते हो, बट मेरे पास सुबह शाम तक मैसेज भी आते हैं, कॉल भी आते हैं। तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि मैंने जब एनालाइज किया ना कि भाई ये वाले इंसान, ये वाले और ये सारे के सारे मुझे मैसेज किया, बात की मैंने, मैं जानबूझ के क्लाइंट से पूछता हूँ, सर आपको ये चीज़ समझ में आई कि आपको लॉसेस क्यों हो रहे हैं? क्लाइंट सोचता है वो क्यों पूछ रहा है, एक्चुअल में मैं एनालाइज करना चाहता हूँ कि गलतियां कहाँ हैं। अब मैं बताऊं ना आपको, देखो एक पूरी की पूरी पिक्चर में, ये कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अच्छे खासे लोग हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि लाइक सड़क पे चलता हुआ कोई आ गया, ऐसा नहीं है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 1 1 करोड़ तक के लॉस वाले मैंने देखे हैं, 2.5 2.5 करोड़ वाले देख लिए हैं मैंने। कंडीशन ये है कि नुकसान होने का कारण क्या था पता है? वो मल्टीटास्कर थे। उनको ये बात समझ में नहीं आई। वो जो भी बिजनेस करते थे ना, जहां से वो पैसा कमाते हैं वो लोग, देखो वो एक जगह पे काम करते हैं। एक सर थे, उनका माइनिंग का काम है, पैसा अच्छा आता है, बट नुकसान करा करा कर 85 86 लाख रुपए का नुकसान कराया। क्यों कराया? वो यहाँ पर काम कर रहे हैं शेयर मार्केट में, और वो वही गलती कर रहे हैं जो गलती कभी नहीं करनी चाहिए। रियल मार्केट में वो एक चीज पे टिके हुए हैं, उनको पता है कि मुझे बिजनेस करना आता है और मैं बिजनेस कर रहा हूं और बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबल हूं। बट वो इंसान शेयर मार्केट में आकर, लाइक कह सकते हो, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को पहचान ही नहीं पा रहा कि मैं किस चीज के लिए बना हुआ हूं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती ही करती हैं, इस बात को क्लियरली समझ लीजिए। तो अगर आप गांव में हो, शहर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि मार्केट के अंदर ना पैसा वहां से बनेगा जहां से आपने सोचा है कि भाई मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। शेयर मार्केट की बात करें, शेयर्स की बात करें, तो यहाँ पे इसको बोला जाता है इक्विटी मार्केट। करेंसी मार्केट की बात करें, लोगों को लगता है कि इंडिया में करेंसी मार्केट अलाउ नहीं है। पता है क्यों? नॉलेज नहीं है यार उनके पास में, उनको बताया ही नहीं किसी ने। समझ रहे हो? बेचारों का पोपट बना के रखा जाता है किस चीज में? निफ्टी, बैंक निफ्टी में। और लोग ऐसे हैं, बनते हैं पोपट। भाई देखो, अब सामने वाला जो पोपट बनने के लिए तैयार है, तो गवर्नमेंट और ये एक्सचेंज ही क्यों नहीं बनाएंगे? सोचने वाली बात आ जाती है। थर्ड कंडीशन है यहाँ पे कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में काम किया जा सकता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक चीज है, सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाता है, रात के 11 बजे तक चलता है, ठीक। यहां पर बात करें, सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाता है एंड रात के, कह सकते हो, सॉरी, शाम के 5 बजे तक चलता है। यहां पे बात करें तो भाई ये सुबह 9 बज के 15 मिनट पे चालू हो जाता है
एंड ये शाम के 3:15 तक आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये छोटा सा टाइमिंग का फ्रेम है, यही टाइमिंग रहती है नॉर्मली। आपको ध्यान ये रखना है कि मुझे करना किस में है, पहली पिक्चर क्लियर ये हो जानी चाहिए कि मुझे काम किस में करना है, देन उसके बाद में आगे कंटिन्यू होना चाहिए। उसके बाद बात करें नेक्स्ट स्टेप की, तो भाई एक एक को जरा समझ लेते हैं। एक एक को समझने का मकसद ये है कि पहले पहले पिक्चर क्लियर कर लेते हैं, देन इसको हम क्या करेंगे, अपने ब्रोकर अकाउंट के ऊपर जाकर ना वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से ट्रेड की जा सकती है, कैसे ऑर्डर लगाए जाते हैं, सारी बातें मैं धीमे धीमे समझाऊंगा। आज हम देखते हैं इनका थोड़ा सा अंदर, थोड़ा धीमे धीमे उतरते हैं अंदर। ठीक है, देखो मेरे भाई, पहले हम बात करते हैं शेयर्स की। शेयर्स की मैं बात करूं, इक्विटी मार्केट की मैं बात करना चाहूंगा, शेयर्स की। बिल्कुल जीरो से मैं करना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं फिर बोलता हूँ, सिंपल सी बात है, कान में हेडफोन लगाओ और मेरे भाई आराम से देखो, आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी। जब हम शेयर्स की बात करते हैं ना, तो इसको ना नॉर्मल लैंग्वेज में जो सुना होगा आपने, इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी इसको पढ़े लिखे लोग बोलते हैं। नॉर्मल क्या है, कंपनी की बात करें, अगर कोई गली के लुक्कड़ पे चाय पी रहा है तो वो क्या कहेगा, मैंने उस कंपनी का शेयर खरीदा था, चाहे उसको कद्दू नहीं पता हो शेयर के बारे में, उसने खरीद लिया और 10 रुपये बन गए ना, वो वहां पे जाके बताना चालू करेगा, मैंने इस कंपनी का शेयर खरीदा था, तुम भी खरीद लो बे, क्या कर रहे हो तुम यहाँ, 10 रुपये की चाय पी रहे हो, इससे अच्छा तो वहां पे 10 रुपये का शेयर खरीदो, 2 दिन में 20 रुपये बन जाएंगे। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए शेयर मार्केट में। और स्पेशली देखो, मैं बोलना चाहूंगा, ये वो जगहों पर देखने के लिए मिलता है जहां पर एजुकेशन की कमी होती है जिन लोगों के अंदर, वो लोग लोगों की सुनते हैं। ये बात ध्यान रखना, कभी भी किसी की नहीं सुननी होती है। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर आप चाहो तो पहले छोटा एक्सपेरिमेंट करके देखो। शेयर्स की जब बात करें तो शेयर्स में पैसा बनता कैसे है, उसको कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट क्या है मार्केट में ना, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, 3 तरीके से पैसे बनते हैं। 3 तरीके से पैसे बनने का तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है वो समझ लो, दूसरा तरीका क्या है वो समझ लो, तीसरा तरीका क्या है वो समझ लो। ठीक, पहला तरीका है किसी चीज को खरीद के आप चल सकते हो। खरीद के मतलब नॉर्मली 10 रुपए का खरीदा, ऊपर की तरफ आया 20 हो गया, तो भाई तुमने खरीद के चले और तुमको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। दूसरी बात की जाए, बेच के चल सकते हो। आप कहोगे ये क्या बोल रहे हो, जी हाँ, अगर आपको लगता है कोई चीज ऊपर 20 रुपए की खड़ी हुई है अभी, वो नीचे गिर सकती है, तो वो 10 रुपए तक आ सकती है, तो आपने क्या किया, उसको बेच दिया। ये सेल करने का जो चीज होती है ना, इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, और बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। और ये भी एक तरीका है, मतलब मार्केट में ना आम जनता को, जो बेचारी सीधी सादी जनता होती है, एंड बहुत सारे लोगों को बेचारों की बातें पता ही नहीं होती कि ऐसे भी पैसा कमाया जा सकता है। बट मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, तीसरा तरीका, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते। पता है क्यों नहीं पता होते? लाइक अगर 100 लोग शेयर मार्केट में काम करने की सोच रहे हैं ना, मतलब अभी सोच रहे हैं बेचारे, उनमें से 80% को मेरे भाई पता ही नहीं होता कि मार्केट में पैसा तीसरी कंडीशन में बनता है। तीसरी कंडीशन में क्या होता है, जब मार्केट साइडवेज रहती है। समझ रहे हो? जितना पैसा ऊपर जाते, जितना पैसा नीचे जाते बनता है ना, उससे ज्यादा पैसा मार्केट में जब कुछ नहीं हो रहा होता ना, लोगों का तब बनता है। आप कहोगे यार ये कैसी बातें कर रहे हो? जी हाँ, मैं ये चीज आपको समझाना चाहता हूँ, समझिए। जब इक्विटी मार्केट की बात की जा रही है, तो इक्विटी मार्केट में कुछ चीजें होती हैं, फंडामेंटल चीजें होती हैं इक्विटी मार्केट में। यहाँ पे मोटिव समझो। देखो, बैकग्राउंड का गेम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई विश एक बार क्लियर हो जाए ना, देन डेफिनेटली आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम इक्विटी की बात करते हैं ना मेरे भाई, तो इक्विटी का मतलब है कि कंपनी एक गेम प्ले कर रही है। कंपनी आई आईपीओ लेकर। आईपीओ लाने का कारण क्या था? पैसा मिल जाए। कंपनी पैसे कहाँ कहाँ से लाती है? आपने देखा होगा अभी जो स्टार्टअप चल रहा है ना, पोपट बनाते हैं, ये वाला स्टार्टअप, वो वाला स्टार्टअप, चाय का ठपली लगा लो, क्या क्या चीजें चलती रहती है भाई, बहुत बुरा हाल है। कंपनी का काम क्या है? कंपनी चाहती है कि ये काम करते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं। अब देखो, बैंक तो पोपट नहीं है, बैंक तो भाई तुम्हारी पूरी की पूरी डिटेल देखेगी, दिखाओ भाई पैसा कहाँ बन रहा है, तुम तो खाली लगाते ही जा रहे हो। कंपनी क्या करेगी? दूसरी जगह जाएगी, इन्वेस्टर्स पर। ठीक, इन्वेस्टर समझ समझ के बात करते हैं कि भाई इतना कंपनी का वो है, तो कॉमन सी बात है, कंपनी का मालिक कहे अब मैं कहाँ जाऊं, अब वो जाएगी बेचारी कहाँ पे? आम जनता के पास, आईपीओ लेकर। आम जनता के पास मतलब आपकी और मेरी पार्टी, हमारे पास। चलो जी, कंपनी को क्या मिल गया? कंपनी को मिल गया पैसा, ना तो कंपनी को उस पर ब्याज देना। ठीक, कंपनी ने बोला एक काम करो भाई जी, झुंझुना हाथ में थमा दिया, आप ना हमारी कंपनी के हिस्सेदार बन गए। इतना बोल दिया कंपनी ने, और बस हम खुश, हम भी हिस्सेदार। अब कोई कहे भाई वो वाली कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, अभी महाराज बोलेंगे अजी मेरी भी उसमें इन्वेस्टमेंट है, मैं भी उसका मालिक हूं, ठीक है। तो ये अंदर की फीलिंग
हम लोगों को सेल कर दी गई, समझ रहे हो, जिससे कि कंपनी को फायदा क्या हो गया, उसको बिना ब्याज का पैसा मिल गया और उसको ऐसे लोग मिल गए जिनको अगर कंपनी में नुकसान हो रहा है, कंपनी कह रही है भाई मैं नीचे जाती जा रही हूँ, मेरे शेयर की वैल्यू नीचे जा रही है, अब इस बंदे को तो झुंझुना थमाया हुआ है ना, क्या कहकर, भाई देखो मुझे भी नुकसान हो रहा है यार, तुमको भी नुकसान हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना, ये कहेगा चलो यार पैसे गए, मेरी किस्मत में नहीं था। अब देखो जो काम हम लोग नहीं कर पाते ना उसको हम किस्मत पे डाल देते हैं, तो ये बंदा क्या कहेगा, चलो यार किस्मत खराब थी, इस कंपनी में हिस्सेदारी ली, इससे क्या हुआ, बैंक भी बच गया, इन्वेस्टर भी बच गया, आम बंदे की पोपट बन गया। और आम बंदे कितने होते हैं, करोड़ों की संख्या में होते हैं। ये कंपनीज ये गेम बहुत गंदे वाला गेम प्ले करती हैं। आप कहोगे फिर बहुत सारी कंपनी जो है वो तो फिर गलत हुई, नहीं भाई, मैं बताना चाहूंगा कैसे इक्विटी में पैसा कैसे बनता है। कोई चीज है जिसका प्राइस अभी 100 रुपीज चल रहा है, मार्केट में कहता हूं भाई 3 जगह पे हो सकती है मार्केट जा सकती है, क्या मार्केट एक तो साइडवेज खड़ी रहे, दूसरी चीज हो जाएगी मार्केट ऊपर चली जाए, तीसरी चीज आ जाएगी नीचे गिर जाए। मार्केट का मतलब पता है मैं क्या कह रहा हूँ, XYZ कंपनी जो भी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ भाई मेरे, ठीक है। 100 रुपए का शेयर था, वो ऊपर चलना चालू हुआ, ऊपर आते आते वो 120 पर आ गया, तो उस कंडीशन में इक्विटी जिसने पूरा पैसे, मान लो कोई शेयर 100 रुपए का था तो उसने 100% पेमेंट करनी होती है अगर हम इक्विटी में काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो इक्विटी में काम करना चाहते हैं, मैंने अपने 100 रुपीज पे कर दिए, तो मेरे 100 के 100 पैसे पैसे जा चुके हैं। अब मुझे 100 रुपीज पे प्रॉफिट केवल पता है कब बनेगा, जब मार्केट अप साइड पे जाएगी, अप साइड पे जाने पर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर ये सोचो ये साइडवेज हो गया, ये साइडवेज हो गया, उस कंडीशन में साइडवेज में क्या हुआ, मुझको क्या मिला, कद्दू, ठीक है, चलो जी बहुत अच्छा। तीसरी कंडीशन, नीचे गिर गया, उस कंडीशन में मुझे क्या मिला, और भी बड़े वाला कद्दू, कुछ नहीं मिला यार वहां पे भी, ठीक है, चलो जी। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये 3 कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस को मैं डिवाइड 100% में मानूं, 100% है प्रॉफिट कमाने का, तो कितने कितने परसेंट हुआ, तो 33% तो ये हुआ, 33% ये हुआ एंड 33% ये हुआ। तो मेरे इक्विटी वाले दोस्तों जिनको इक्विटी मार्केट बहुत अच्छी लगती है या फिर उनको मोटिवेट किया जाता है, बताया जाता है, देखो मेरा काम बड़ा सिंपल सा है यार, मेरा काम पता है क्या है, मैं खुद से अपने लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी डेली लाइफ जो मैं अच्छा कर रहा हूँ ना, जो पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में मुझे दिखती रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ग्रोथ कर रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो। अब आप खुद सोचो, इक्विटी मार्केट में जो लोग काम करते हैं उनको प्रॉफिट पता है कब होगा, केवल और केवल ये एक कंडीशन में, जब उन्होंने किसी चीज को खरीदा और वो ऊपर चला गया। अब सोचो, फर्स्ट कंडीशन में प्रॉफिट हुआ, ये वाली दूसरी कंडीशन में उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, रुको अभी अभी आंखें खोलूंगा आपकी, तीसरी कंडीशन में उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। बट मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, इस कंडीशन में प्रॉफिट, इस कंडीशन में कोई प्रॉफिट नहीं, इस कंडीशन में कोई प्रॉफिट नहीं, ये बात ध्यान रखो, ये झूठ है। झूठ क्या है, इसके आगे एक और पीछे का बैकग्राउंड गेम है, वो भी समझो। आप कहोगे ये कौन सा गेम आ गया, देखो मेरे भाई, जब आपका लाइक शेयर का प्राइस ऊपर गया, तालियां, सबने तालियां बजाई, आपने भी पोर्टफोलियो की फोटो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाई। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, मार्केट में अगर कोई चीज आज 100 रुपए की है तो 1 साल के बाद देखें तो 107 रुपए की हो जाती है। पता है क्या, इसको बोलते हैं बड़ा खतरनाक वर्ड, जो कि आम जनता की पहुंच से दूर की बात है। आप किसी नॉर्मल आदमी से पूछोगे ना, बेचारे को उसको पता भी नहीं है, वो कहता है भाई हम तो सीधे साधे आदमी 10,000 कमाते हैं, 2,000 बचाते हैं और शेयर मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके आराम से मस्त सो जाते हैं। ये कंडीशन उस बेचारे को डरा देगी। कैसे भाई, यहाँ पे एक ना इन्फ्लेशन नाम की चीज होती है। इन्फ्लेशन करता क्या है, साल का नॉर्मल इन्फ्लेशन, महंगाई दर, अगर मैं हिंदी में बोलूं, देसी भाषा में बोलूं, तो जो चीज आज 100 रुपए की है ना, वो 107 की हो जाएगी। चीज वही है, कमाल की बात है, चीज वही है, उसके पैसे ज्यादा दिन बढ़ेंगे। सोचो आपने आज यहां पर 1 जनवरी 2023 आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी अपने 100 रुपए की, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर ये साइडवेज हो गया 1 साल बाद, अब मैं 1 साल बाद यहाँ पे क्या, 1 जनवरी 2024, ठीक, 1 साल बाद ये देखा मैंने तो मार्केट साइडवेज पड़ी हुई है, तो आप ये कहने के हकदार नहीं होंगे कि मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। एक्चुअल में आपको वहां पर टोटल जो इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन नॉर्मली 7 to 8% होता है, तो अगर 8% का इन्फ्लेशन था तो आपको टोटल और टोटल एक 100 रुपीज के ऊपर 8 रुपए का नुकसान हो गया।
समझ रहे हो? 100 रुपए की चीज अब 108 की हो चुकी है, तो वो 8 रुपए कौन देगा भाई? तुम ही तो दोगे। जब वो चीज कोई खरीदनी पड़ेगी अब आगे जाके, आप कहोगे मुझे नंबर्स में क्यों नहीं दिख रहा है? भाई वो इन्फ्लेशन जो है वो नंबर्स में आपको दिखेगा ही नहीं। क्यों? ये इन्फ्लेशन का नंबर आपको पढ़ना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स को ढंग से पढ़ने की कोशिश नहीं की। मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, दिल पे मत ले लेना, कुछ पढ़े लिखे लोग, बट फिर भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हमारा जो पैसा है ना मेरे भाई, उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि 8% का इन्फ्लेशन है, तो यहां भी पैसा ठुक गया, गए ना पैसे। तीसरी कंडीशन, ये वाली कंडीशन साइडवेज में क्या हुआ? -8%। अब डाउन कंडीशन में, इसमें तो और भी बुरा हाल है। ये डाउन जा रहा है ना, अब ये जितना डाउन गया, मान लो ये 20 रुपए गिर गया, तो सोचो 8% तो ये गया, इसमें प्लस कर लो 20 रुपए और गए, मेरा जो कैपिटल था 20% और गायब हो गया, तो फाइनल मुझको कितना लॉस हुआ? तो अब जो चीज थी, मेरा फाइनल लॉस कितना हो गया? 28% का। कहाँ तो मुझे प्लस में खड़ा होना था, यहाँ तो पैसे उल्टा ही हो गया भाई। यहाँ तो जो 100 रुपए थे ना, अब वो 100 रुपए कितने बच गए? 100 रुपए जो थे वो बचे कितने? 80। 100 रुपए बचे 80। इंसान खुश हो रहा है, 100 से स्टार्टिंग करी थी, 80 पे आया, 20% का लॉस। मेरे भाई 8% कौन जोड़ेगा? पड़ोसी, वो भी तो हमारा ही गया ना। तो ये चीज आती है। इस कारण इक्विटी मार्केट के अंदर काम करने के लिए मैं ज्यादा कह सकते हो, तो समझ में आया होगा, इक्विटी मार्केट में काम करना एक पूरा का पूरा गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज स्कैम है। अब देखो एक और चीज आपको समझाता हूं, पीछे का बैकग्राउंड का गेम। अब ये गेम समझो। इक्विटी मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 365 प्लस 1 डे, मतलब 1 साल से ज्यादा, देन यहां पर आपको टैक्सेशन में प्रॉफिट मिलता है। टैक्सेशन में प्रॉफिट गवर्नमेंट क्यों देती है? पॉपट थोड़ा ही ना है। तो अब आप खुद सोचो, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? क्या गवर्नमेंट फिर आपकी भलाई के लिए काम करना चाहती है? अब देखो, इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस मत ले आना। कॉन्सेप्ट ये है, हमेशा से यही कॉन्सेप्ट था कि आम जनता की जेब में से पैसा निकलवाओ और उसको कहां इन्वेस्ट करवाओ? कंपनी। और कंपनी किसकी होती है भाई? बड़े बड़े जो मोटी पार्टीज होती हैं उनकी। कॉमन सी बात है, किसकी में करोगे आप? तो ये भी एक पूरा का पूरा पीछे का बैकग्राउंड गेम है कि आपको टैक्सेशन में भी फायदा दिया जाता है, ताकि आप लोग मोटिवेट हो किस बात को लेकर कि मुझको यहाँ पर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है। और लोग बेचारे करते हैं, क्यों करते हैं? उनके पास में नॉलेज तो है ही नहीं ना। कॉलेजेस में गवर्नमेंट ने नॉलेज शेयर नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई गवर्नमेंट ने भाई? फिर सोचो, कोई नौकरी क्यों करेगा? फिर सबके सब बिजनेस करना चालू करेंगे। ज्यादा पढ़ लेंगे तो क्यों कोई नौकरी करने पे फोकस करेगा ना। गवर्नमेंट भी तो चाहती है ना कि आप नौकरी करते रहो, तभी तो आप टैक्स दोगे। आप जॉब करते रहोगे तभी तो आप पहले इनकम टैक्स दोगे, उसके बाद में आप पेट्रोल डलवाने जाओगे तो उस पर भी टैक्स दोगे, उस पर जाने के बाद में आप कपड़े कुछ भी खरीदोगे, प्रोडक्ट खरीदोगे, उस पर भी टैक्स दोगे। आप कोई भी प्रोडक्ट लोगे, बच्चे का खाने का एक समोसा भी खरीदोगे ना दुकान से, उस पर भी टैक्स दोगे अगर ढंग की जगह बैठ के खाओगे, है ना। ये चीज आती है। होटल में जाओगे तब भी टैक्स दोगे। तो आपको बताया जाता है आप पे इनकम टैक्स लगता है। ये भी एक पॉकेट बनाने का तरीका है, समझ रहे हो। दूसरी बात, बिजनेसमैन की बात करें भाई, यहां पर जीएसटी नहीं लगना इसको। ये कोई भी काम करेगा उसके पहले खर्चे काउंट होंगे, ठीक है, कि खर्चे कर लो भाई, जो बचा हुआ है ना तुम्हारा, उस पर इनकम टैक्स देना। यहां कुछ उल्टा ही चल रहा है। यहां पे पहले इनकम टैक्स पे करो, उसके बाद आप खर्चे करो, उस पर भी टैक्स पे करो। और फिर बोलूंगा बीजेपी या कांग्रेस मत कहने लग जाना कुछ लोग, ये सबके साथ है मेरे भाई, ये प्रोसेस है। ये पूरा का पूरा एक ट्रैप है जो कि हमें समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। फाइनेंशियल नॉलेज केवल और केवल ये नहीं है, पैसा कमाना, पैसा बचाना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल नॉलेज के अंदर काउंट किया जाता है। कंपनीज ओपन करने के बाद में लोग क्या क्या करते हैं आप खुद समझ सकते हो। प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, उनका पहले खर्चा होता है, खर्चा करने के बाद टैक्स देते हैं। समझ रहे हो, यहाँ उल्टा सीन है। तो इक्विटी मार्केट वाले लोग जो भी हैं, आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर होने के बाद में इक्विटी मार्केट से उनका दिल तो टूट चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इक्विटी मार्केट के बाद में नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, जब इक्विटी की बात की जाती थी तो इक्विटी में प्रॉब्लम ये थी, जो बड़े प्लेयर एफआईआईज, डीआई, ठीक है, यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। बाहर के जो लोग होते हैं उसे एफआईआईज बोलते हैं, और डोमेस्टिक मतलब हमारे होते हैं। हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे म्यूचुअल फंड वाले हो गए, ठीक, बैंक के पास जो पैसा आपका जाता है ना, आपने मान लो एफडी करा रखी है, आपका पैसा बैंक के पास है। बैंक क्या करेगा? बैंक कहेगा भाई इसका क्या करूं? तो बैंक कुछ ऐसा काम करता है, बैंक क्या करेगा, अपनी ही ब्रांच खोल देगा कि भाई ये मेरा एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, क्या करो, एफडी ना कराकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दो। या फिर बैंक क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप, बैंक कहेगा भाई जो बड़े प्लेयर है, बाहर के हो सकते हैं, वो एफआईआईज हो सकते हैं, डीआईएस, नॉर्मली ये डीआई होते हैं, ठीक है,
ये आया कोई इनके पास, बैंक के पास, बैंक ने बोला एक काम करो, यहाँ से जाके लोन ले लो भाई तुम हमसे, और इस पैसे को तुम ट्रेड करो, गेम खेलो। गेम खेलोगे कहाँ पे जाओगे? गेम खेल कर जाएंगे वो शेयर मार्केट में। यहाँ पर आएंगे। अब देखो यार, मैंने बोला ना, ये आम जनता तो नहीं है ना, ये पोपट तो नहीं है आम जनता की तरह की। आप आम जनता तो केवल क्या करती है, बगल वाला क्या कर रहा है पड़ोसी, मैं भी वो कर लेता हूँ। अब इस बंदे को तो ये गेम पता है, इस बंदे को तो ये गेम पता है, तो ये तो बोतल में नहीं उतरने वाला है उसकी। किसकी? गवर्नमेंट की या फिर बैंक की। तो इसको क्या करना है, इसको कमाई भी करनी है, बैंक को पैसा भी देना है। मान लो एफडी आपने 7% पे करा दी, आप खुश हो रहे हो, 8% का इन्फ्लेशन है, मुझे 1% का प्रॉफिट आ रहा है, बहुत अच्छा। बैंक ने क्या करा, इसको आगे थमा दिया कि 10% या 11% के हिसाब से। इसमें बैंक की कमाई क्या हुई, बीच में से 2% खा लेगा कि 2% इनकम मैं खा लूंगा, और जो है बेसिकली जो बचा 7%, सॉरी 2 नहीं 4 बैठती है, एक सेकेंड समझाता हूँ कैसे ढंग से समझते हैं। तो 4% एक्स्ट्रा पे करके 11% के हिसाब से इसको दे दिया। अब क्या होगा, जो ये पैसा वापस देगा 11%, 7% आपको दे देगा बैंक, 4% वो कमा लेगा। तो आपका पैसा कोई और कमाई कर रहा है, बहुत अच्छा, तालियां। अब इसको तो ये गेम पता है ना, ये तो बोतल में नहीं उतरेगा, या कह सकते हो ये तो इन चक्कर में नहीं पड़ेगा कि मुझे इक्विटी में काम करना है। ये इक्विटी में काम करने वाले को तो बेवकूफ बोलता है। सिंपल सी बात है। देखो मैं मजाक मजाक में बातें बोल रहा हूँ, बट ये बहुत ही सीरियस चीज है, मुझे बहुत ज्यादा लेट समझ में आई, और मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टार्टिंग में ही समझ लो, क्योंकि ये तो अभी स्टार्टिंग का सेशन है। बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स मैं शेयर करूंगा जो कि आपको काफी मजा आना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा एनिमेटेड वीडियो बनाने के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा मानना है कि शक्ल की भी जरूरत नहीं है, अक्ल की जरूरत है, और अक्ल होनी चाहिए समझने वाले के अंदर भी और समझाने वाले के अंदर भी, तो काम दाल गल जाती है। अब देखो ये बंदे को बात पता है, तो ये क्या कहता है, ये गया शेयर मार्केट में। अब शेयर मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको, वो बनाता है सेबी। ये गया सेबी के पास, ये कहता है देखो भाई मुझे कमाई भी करनी है, मुझे 11% बैंक को भी देना है, वही बैंक फिर रो धोकर एफडी वाले को देगी, है ना, बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाएगा वरना। तो ये जाता है, ये बंदा बड़ा प्लेयर, मतलब कोई भी जो कह सकते हो, ये जाता है सेबी के पास। सेबी बेबी एक काम कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि हम लोग पैसा कमा पाए, भाई कुछ ऐसा करो यार, क्या कर रहे हो तुम। सेबी कहता है जी मालिक। क्योंकि मालिक क्यों बोलेगा, सिंपल सी बात है भाई, असली प्लेयर तो यही है ना, यही बैंकिंग सिस्टम को चला रहे हैं, यही आपको पैसा जो एफडी वाले लोग हैं उनको दिलवा रहे हैं। सोचो एफडी 2% का रिटर्न देने लगे तो आम जनता रो रो के मर जाएगी कि मैं क्या करूं इस पैसे का, समझ रहे हो। तो यहां से क्या गेम चालू हुआ, सेबी बोलेगी जी मालिक बताओ क्या करना चाहिए। तो अब इनको खुश करना है, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। यहां पे इन्होंने बताया देख भाई सेबी, सबसे पहली बात, पहली कंडीशन, मैं पूरा पैसा नहीं दूंगा, मतलब मैं पूरा पैसा नहीं देने वाला इक्विटी की तरह कि 100 रुपीज का शेयर है तो मैं पोपट बन के 100 के 100 तुमको थमा दूं ना। मैं कम पैसा दूंगा, परसेंटेज में पैसा दूंगा। ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं 20% दे सकता हूं पैसा। जितने की चीज खरीदूंगा ना उसका 20% दे सकता हूं, इससे ज्यादा बात मत करना मुझसे। चलो जी, सेबी ने बोला एक्सेप्टेड। चलो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इन्होंने दूसरी कंडीशन रखी, देखो भाई सेबी, मुझे पता है इक्विटी वाले पोपट हैं, ये क्या है, ये केवल बाय साइड पर पैसा कमाते हैं, मुझे एक फुल प्रूफ प्लान चाहिए। अगर मैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, रिस्क ले रहा हूं, मुझे फुल प्रूफ प्लान चाहिए कि मैं तीनों तरीके से पैसे कमा पाऊं, बाय करके भी, सेल करके भी, और तीसरी कंडीशन साइडवेज में भी। देखो भाई ये कोई एक बंदा नहीं है, ये डीआईआई की बात की जा रही है, एक बंदा तो नहीं है, ये तो टीम है, पूरी की पूरी प्रोफेशनल टीम है। इनको तो सारे गेम पता है ना, पीछे के राज पता है, पीछे के बैकग्राउंड का पूरा सिस्टम पता है। इनको पता है कि मार्केट अप ट्रेंड जाती है केवल और केवल 20% टाइम, मार्केट डाउन ट्रेंड जाती है केवल और केवल 20% टाइम। भाई 60% टाइम मार्केट 60% टाइम ना पोपट बन के सीधी पड़ी रहती है, समझ रहे हो। ये बात आप भी क्लियर कर लो। कोई सोचता हो मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है, साइडवेज रहती है, भाई ये बड़े प्लेयर का डाटा है। 60% टाइम मार्केट साइडवेज रहती है, 20% ऊपर की तरफ जाती है, 20% नीचे की तरफ जाती है। और अभी तो मैंने 33% बोला भी था अप साइड में प्रॉफिट, अब तो ये 20% ही बचा अगर मार्केट के बड़े ट्रेंड को देखकर काम किया जाए तो। क्लियर हुआ यहां तक का कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने बोला देखो सेबी जी, भाई ये काम करना चाहो तो मैं काम करने के लिए तैयार हूं, वरना मैं चला दूसरी मार्केट। आप कहोगे शेयर मार्केट के अलावा कौन सी मार्केट है। भाई जैसे ये जो डीआईआईज है ना, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग अगर इंडिया से बाहर जाके पैसा लगाते हैं तो वहां पर इनको एफआईआई बोला जाता है। सेम कंडीशन वहां के लोग, लाइक अमेरिका के या कहीं के भी लोग, जब इंडिया में आके पैसा लगाते हैं तो उनको एफआईआई बोलते हैं। समझ रहे हो, हैं एक ही बंदे।
सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मुद्दा है गेम खेलना इनको पता है। आम जनता का पोपट कटता है क्यों? क्योंकि उस बेचारी को ये नॉलेज नहीं दी जाती। कॉलेजेस में तो सिखाई नहीं जाती, टीचर को नहीं आती, तो वो कहाँ से कद्दू आगे सिखाएगा स्टूडेंट्स को? सोचने की बात है। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए बातें क्यों कर रहे हैं? रीजन है उसके पीछे, क्योंकि हमें ये ट्रैप से बचने की ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। तो बाय, सेल, साइडवेज, समझ गए। तीसरी कंडीशन ये क्या कहता है? तीसरी कंडीशन ये कहता है, देखो भाई मैं अपने हिसाब से काम करना चाहता हूं। हमेशा जब भी तुम कोई रूल बनाओगे वो मेरे पक्ष में होने चाहिए। अभी देखा ना आपने, मार्जिन रूल बनाया, लोगों को मार्जिन कम कर दिया। क्यों कर दिया? लोगों को समझ में आने लग गया था कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है। लोगों को समझ में आने लगा था कि भाई काम करते हैं फ्यूचर में तो पैसा बनता है। क्यों? मार्केट ऊपर जा रही है तो खरीद के चल सकते हैं, नीचे जा रही तो बेच के चल सकते हैं। तो इन्होंने बोला रूल्स बदल दो, मार्केट में मार्जिन्स को बढ़ा दो, ताकि आम जनता बेचारी फिर से अपनी इक्विटी मार्केट पे आ जाए और वहीं पे बैठकर झुंझुना बजाती रहे कि मैंने अपने 100 को 110 बनाया, 1 साल में बनाया चाहे 4 साल में बनाया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने पीछे के मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कभी ना पढ़ा, ना वो कभी पढ़ना चाहती। मैं अपना बताना चाहूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट के बॉक्स में काफी सारे लोग कहते हैं वीडियो बहुत लंबी होती है। मैं बोलना चाहूंगा यार, कोई मुन्नी बदनाम थोड़ा ना हो रही है। आप खुद सोचो, कोई मूवी थोड़ा ही ना है कि तुमको बहुत मजा आएगा, कि तुमको यहाँ पे मुजरा चल रहा है, कोई नाच रहा है। सोचने की बात है। एजुकेशनल कंटेंट चैनल है ना, वो लंबी लंबी वीडियोस ही होती है। आप जरा बाहर के फोरेक्स के लाइक कह सकते हो, इंटरनेशनल ट्रेडर जो होते हैं ना, उनको देखना, घंटों घंटों की वीडियोस होती हैं, लाइव सेशंस होते हैं, घंटों घंटों लाइव चलते हैं। क्यों चलते हैं? एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। शॉर्ट टर्म वाले पोपट लोगों के बस की बात नहीं है इसको एक्सेप्ट कर पाए। ये बात क्लियरली समझ लो। मैं अभी आपको ये चीजें स्टार्टिंग में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपका डे 1 है। अगर आप बिल्कुल नए हो, मैं ये चीज मान के चल रहा हूँ कि अभी आज हम 50,000 पे खड़े हैं ना, जिस दिन हम 1 लाख सब्सक्राइबर पे होंगे, तो जो इंसान यहाँ से वीडियो देख रहा है ना, वो फाइनेंशियली उसके अंदर पॉजिटिव फीडबैक आना चाहिए। उसको ये ढक्कन खुलना चाहिए माइंड में कि यार ये गेम चल क्या रहा है, कर्म कांड क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पूरी कथा क्या है, वो पता होनी चाहिए। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बनते हैं समझा बड़े प्लेयर्स के हिसाब से? वो कारण ये है। अब समझते हैं पीछे का गेम। अब और पीछे चलते हैं, थोड़ा सा एक कदम और पीछे रख लेते हैं, पर्दे के पीछे से बातें करना चालू करते हैं। अब भाई सारा कर्म कांड हमने समझा। एक और चीज है, अब भाई करें तो करें क्या? इक्विटी मार्केट में बड़े प्लेयर्स की बात करें, इक्विटी मार्केट में बड़े प्लेयर तो करते नहीं है, तो हमें भी नहीं करना चाहिए, पहली बात। अब इक्विटी के बाद में इन्होंने क्या किया? मान लो कोई एसबीआई का शेयर है, इन्होंने जैसा कि आपने देखा कि एसबीआई का शेयर मान लो अभी 500 रुपए का है, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, तो इन्होंने बोला हम पूरा पैसा नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर सेबी ने बोला देखो भाई मैं एक रूल बना देती हूँ, रूल ये बना देती हूँ कि मैं इसका ना एक फ्यूचर डेरिवेटिव लाती हूँ, SBIN FUT, फ्यूचर, और मंथ जो भी हो, लाइक अभी जून चल रहा है तो जून पकड़ लेते हैं। ये लीजिए, सेबी ने बोला देखो बड़े मतलब मालिक, जो ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, मालिक एक काम करना, आपके पास तो पैसा बहुत है, आपने बैंक से ले रखा है, टेंशन की कोई बात नहीं, इसी आम जनता का तो पैसा है ना इसी का तो पैसा है जिसको काम करना नहीं आता। तो हम एक गेम खेलते हैं। उसने बोला क्या गेम खेलते हैं? SBIN फ्यूचर मैंने लॉन्च किया, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, जो आप चाहते हो, पहली कंडीशन में फुलफिल करती हूँ। क्या पहली कंडीशन? आपने बोला कि मैं बाय करके भी पैसा कमा पाऊं। दूसरी कंडीशन में फुलफिल करती हूँ मैं सेल करके भी पैसा कमा पाऊं। तीसरी कंडीशन में फुलफिल करती हूँ कि आप यहाँ पर कम पैसे में, आपको जो फंड है ना वो कम लगे, लो फंड में आप काम कर पाए। इसने बोला कैसे? समझाओ। ये समझाएगी अब सेबी। आइए सेबी से बात करते हैं। सेबी क्या कहती है? देखो जी एक काम करो, फ्यूचर में अगर आप काम करते हो, फ्यूचर में मैं कुछ शर्तें रख देती हूँ। शर्तें क्या रख देती हूँ? देखो भाई सेबी ने क्या मस्त शर्तें रखी है। देखो हंसी आती है सोचकर कि ये किसकी पार्टी के बंदे हैं यार, मतलब समझ रहे हो पार्टी किसकी है, ये पार्टी कैसे बदल लेते हैं, ये कौन सी पार्टी के बंदे हैं। देखो कैसे समझाता हूँ, पार्टी कैसे चेंज होती है, देखना कितने मस्त तरीके से चेंज होती है। सेबी का काम क्या था? आम जनता को सहूलियत पहुंचाना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए वो करना। अब समझो यहाँ क्या गेम हुआ। यहाँ पर गेम क्या हुआ? सेबी ने बोला हमने यहाँ पे फ्यूचर लॉन्च किया। फ्यूचर का फायदा क्या बताया इन्होंने? बोला कि आप इसको बाय करके भी चल सकते हो, अगर आपको लगता है कि कोई चीज ऊपर जा रही है तो आप इसको बाय कर लो, पहली कंडीशन। ये बोले तालियां, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। दूसरी कंडीशन, कोई चीज आपको लगती है नीचे गिर सकती है ना, मालिक आप एक काम करो, नीचे गिर सकती है तो आप सेल करके चल लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन्होंने बोला बहुत अच्छा, तालियां। तीसरी कंडीशन, ये बोले भाई ये 2 कंडीशन तो हो गई, बहुत अच्छा सेबी जी, अब नेक्स्ट स्टेप तो बताओ। ये तीसरी कंडीशन जो मैंने बताया आपको, 60% टाइम तो मार्केट साइडवेज रहती है, ये तो 20% टाइम ऊपर है, चलो बहुत अच्छा। 20% टाइम वो नीचे है, बहुत अच्छा। सेबी बोली मालिक रुको, पूरी बातें तो हो जाने दो। तीसरी कंडीशन मालिक ने बोला कि मुझे पैसा कम देना पड़े, तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं मालिक,
जो ये स्टॉक है ना, हम क्या करते हैं, आम जनता को बोलते हैं तुम कितने भी शेयर खरीदो, तुम 10 शेयर खरीदो, 20 शेयर खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? आम जनता खुश। अजी हमारे पास तो ये सहूलियत है, अब आ जाओ यहाँ पे, इसका पोपट कैसे बनता है मैं बताता हूँ। सेबी ने बोला हम यहाँ एक काम करेंगे, हम इसमें लॉट साइज के हिसाब से काम करेंगे। 1 लॉट इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ, लाइक कह सकते हो, शेयर्स। ठीक, एक लॉट, जैसे एसबीआई की बात करें तो 1500 शेयर्स हैं। सेबी ने बोला मालिक देखो तुम्हें दिक्कत तो है नहीं पैसे की। इसने बोला मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो क्वांटिटी में ही काम करता हूँ, 10-10, 50-50 हजार। तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं, आम जनता को इस चीज से दूर रखने के लिए हम एक काम करते हैं, लॉट साइज ना रख देते हैं जिसमें कि 1500 रख देते हैं, जिससे कि कम से कम 1500 शेयर्स के अंदर आप खरीदारी करोगे और 1500 शेयर्स को कम से कम आप बेचोगे, तभी आप यहां पर एंट्री कर पाओगे किसमें, फ्यूचर्स के अंदर। अब आम जनता जिस पे पैसे नहीं है बेचारी पे, या नॉलेज भी नहीं है उसके पास में, पैसा हो अलग बात है, नॉलेज नहीं है तो फिर तो वो खत्म है। तो भाई कॉमन सी बात है, यहां पर इन्होंने बोला वाह बहुत अच्छा से भी तुमने बहुत अच्छा काम किया, तीसरी कंडीशन मेरे लिए सॉल्व कर दी, फंड की प्रॉब्लम, फंड मुझे कम देना पड़े ये बताओ। सेबी ने बोला देखो यहां पर क्या है, 10 शेयर खरीदो, 20 शेयर खरीदो तो पूरा पैसा चुकाना पड़ता है। इसने बोला हाँ, यहां पर हम तुमको एक सहूलियत देते हैं, तुमको 1500 शेयर्स खरीदने हैं ना, और सोचो एक शेयर में 500 का नहीं रख, 500 रुपए का एक शेयर है, तो कितने हो गए भाई ये 75, 1 2 3 4, कुछ इतने का बैठा माल पूरा। आप एक काम करना, 7,50,000 रुपए, अगर कोई आम आदमी इक्विटी में 1500 शेयर खरीदेगा ना तो उसको 7,50,000 पे करने पड़ेंगे। बट आप एक काम करो, इसका 20% पे करो बस। 20% कितना बैठ गया, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपीज। तो फायदा क्या हुआ तीसरी कंडीशन में, इसने बोला पैसा बचना चाहिए, वो भी बच गया। तो अब बताओ सेबी किसकी पार्टी में हुई, समझ रहे हो, थर्ड पार्टी। कॉमन सी बात है। नेक्स्ट स्टेप, इन्होंने बोला भाई सेबी अभी भी प्रॉब्लम है भाई हमारे साथ में। सेबी ने बोला मालिक रुको, पूरी बातें तो होने दो यार, तुमको बहुत जल्दी है। तो सेबी ने फिर से एक नया फरमान यहाँ पे बनाया और एक पूरा नया रूल एंड रेगुलेशन बनाया, जिसके अंदर फिर से इन्होंने गेम खेलने की बातें की कि अब ये जो 60% टाइम वाला गेम है इसको हम समझते हैं, इसको कैसे मैनेज किया जाए। सेबी आई फिर से, सेबी कहती है देखो जी मार्केट में हम एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर एसबीआई के अंदर शेयर जो था, जो कि आम जनता के लिए था, हमने SBIN के अंदर फ्यूचर डाला, जो कि हमने बनाया बेसिकली किसके लिए, बड़े प्लेयर्स के लिए। अब बड़े प्लेयर का कहना है कि भाई ये तो 60% टाइम मार्केट साइड दे रहती है, उसके लिए क्या करें। तो यहां पर तो हमने फ्यूचर बनाया, यहां पर हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन बना देते हैं, SBIN ऑप्शंस। ऑप्शंस में हमने क्या किया, यहां पे ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस में एक नया गेम यहां पे खेल दिया। नया गेम क्या खेला, जो कि इनके लिए पक्ष में ही होगा। यहां तक की बात क्लियर हुई, यहां तक की जितनी भी बातें भी मैंने बताई है अगर क्लियर हुई हैं तो नीचे कमेंट करो कि शेयर मार्केट में इक्विटी में क्लियर हुआ, शेयर मार्केट में फ्यूचर क्लियर हुआ। ये जो पार्ट है, ऑप्शन नंबर पार्ट जो है, इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे शेयर की जाएगी। क्लियर। आज की बात की जाए, आज का बहुत हुआ, क्योंकि ज़्यादा खाना महीने भर का खाना अगर मैं एक दिन में खिलाऊंगा डेफिनेटली वो हजम नहीं होगा। तो आज की बात इतनी हुई कि इसको आज प्रोसेस करो, रात के समय बैठकर समझो कि यार सेबी ने हमारे साथ गेम खेला, ये साला पार्टी कौन सी है, किस पार्टी की बंदे हैं ये, समझ रहे हो। ये चीज़ आज की बात समझो। कल मैं आपको समझाऊंगा ऑप्शन के अंदर गेम खेलना, कि इन्होंने कैसे आपके साथ ऑप्शन में कह सकते हो पूरा पूरा गेम खेला। और वो वीडियो देखने के बाद में मैं वादा कर सकता हूँ आप में से हर किसी से, अगर वो वीडियो आपके समझ में आ गई देन डेफिनेटली आप एक चीज़ करना छोड़ दोगे कल से ही, जो कि मैंने खुद छोड़ी हुई है। मैं अपने हर क्लाइंट को बोलता हूँ मेरे भाई ऐसा मत करो, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हो, एक काम करो, अपने पैसों में खुद ब खुद आग लगा लो, क्यों फालतू में यहाँ नुकसान करा रहे हो, आग लगा लो उससे अच्छा। तो वो चीज़ मैं आपको कल समझाने वाला हूँ, कल की वीडियो के अंदर, पार्ट नंबर 2 के अंदर। ठीक। प्लस आपके माइंड में किसी की भी कोई क्वेश्चन होना, यहाँ तक की वीडियो के अंदर अगर कोई क्वेश्चन है, देखो मैं बोलना चाहूँगा, मैंने पहले बताया नॉर्मली मेरा काम है कि मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊँ, बट मैं बोलना चाहूँगा नीचे कमेंट बॉक्स मैंने बंद किए हुए हैं। पता है क्यों? कुछ कमेंट बॉक्स अलाउ किए हुए हैं, नीचे बहुत सारे लिंक शेयर करते हैं लोग, और वो लिंक ऐसी होती हैं जो किसी के अकाउंट को भी खाली कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे किसी भी सब्सक्राइबर के साथ में कोई स्कैम ना हो जाए। तो जो भी आप कमेंट करोगे मैं खुद पर्सनली देखता हूँ उनको और फिर एग्री करता हूँ, अप्रूव करता हूँ। क्लियर। अगर फिर भी मेरा कमेंट आप कमेंट करो और मैं आंसर ना दे पाऊँ तो ये नंबर है 9837482890। सेकेंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे ना आप मैसेज करके डाल देना कि भाई मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है, हाय करके व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना।
मेरी टीम जैसी है अवेलेबल होगी, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। प्लस हम लोग क्या करते हैं, संडे में ना लाइव सेशन भी रखते हैं। संडे का जो लाइव सेशन होता है वो अप्रोक्स रात के 9:45 या 40 पे होता है, ठीक है, PM पे होता है। तो वो एक ऐप होता है जिसको बोलते हैं डिस्कॉर्ड, ठीक। वो ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हो गई होगी। प्लस आप में से अगर कोई भी इंसान शेयर मार्केट में नया है, मैं उसको भी बोलना चाहूँगा मेरे भाई, अगर आप शेयर मार्केट में नए हो, आपको अपना बेस्ट डीमेट अकाउंट ओपन करना है, तो नीचे मैंने लिंक दी है, आप वहाँ पे अकाउंट ओपन करना चाहें मेरे साथ में कर सकते हो। मेरे साथ अकाउंट ओपन करने के बाद इन नंबरों पे मैसेज कर देना कि भाई मैंने आपके साथ अकाउंट ओपन किया है, तो आपको ट्रेड आइडिया ग्रुप के अंदर, ट्रेड आइडिया ग्रुप जो कह सकते हो, जिसके अंदर ट्रेंड बेसिकली शेयर किया जाता है, ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर लिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट जो बातें हैं ऑप्शंस के बारे में, लाइक इस पर्टिकुलर सीरीज को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, तो वो कल की वीडियो में आपको यहाँ पे शेयर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना मुझे भी कुछ सही नहीं लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे बेचारे जो थक जाते होंगे देखते देखते। बट मेरा तो काम है वीडियो बनाना, बट मैं आपको बोलना चाहूँगा नॉलेज गेन करना इट्स नॉट लाइक ईजी वर्क मेरे भाई। अगर आप कुछ गेन करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, वो आप दे रहे हो अपना समय, ठीक है। सो आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हो। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो लाइव सेशंस के लिए तो नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, ठीक है। मैं फिर बोलना चाहूँगा, मैं महीने में केवल 20 से 25 लोगों को पर्सनली सिखाता हूँ, ठीक, हज़ारों को नहीं सिखाता हूँ। और उन 20 से 25 लोगों से पेमेंट भी लेता हूँ। किस बात की लेता हूँ? क्योंकि वो मेरा समय ले रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बोलूँ मेरे घर के बाहर आके बैठो फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट पॉसिबल ना, सिंपल सी बात है। तो टाइम वैल्यू ली जाती है, बट मेरा मेन मकसद आपके साथ भी है कि आपको एजुकेट किया जाए। इस बात को क्लियरली माइंड में बिठा लीजिए। काम करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पर पैसे बनने चाहिए, गांधी जी जाने नहीं चाहिए, मेन मोटिव ये है। तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ मैं, और मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। स्टेप नंबर 2 में आप इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू चलते रहिएगा, और बिल्कुल जीरो से एंड तक जाते जाते मैं वादा कर सकता हूँ आपकी फाइनेंशियल नॉलेज एक अपर लेवल पे पहुंच जाएगी कि किस तरीके से मुझे काम करना है। तो वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है।